भाइयों बहनों, डॉक्टर कुलदीप सिंह का आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, दावत। आज का लाइव वीडियो नंबर 19 हम गॉडली प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं। ये मेरी किताब के ऊपर आधारित है, शीरिज्म 21st सेंचुरी गॉड एंड प्रैक्टिसेस टू सेव प्लैनेट बियॉन्ड यूनाइटेड नेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। आज मुझे मालूम है कि गॉड एक ही है, ग्रंथों में भी लिखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यही कहती है। ग्रंथों में लिखा है, धार्मिक ग्रंथों में, कि नेचर ही गॉड है और गॉड ही नेचर है। सभी धार्मिक ग्रंथ नेचर सेंट्रिक हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यही कहती है। सारा ब्रह्मांड एक ही एनर्जी से उत्पन्न हुआ है। तो लाइफ, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी लाइफ है सभी में डीएनए ही आर है। इसी में लाइफ को रेगुलेट करने की शक्ति है एक जनरेशन से दूसरे। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजिकली मेरा ब्रेन मेच्योर होता गया, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों के आधार के ऊपर मेरा ब्रेन मेच्योर होता गया, तो जो मैं धर्म के आधार पर इतना गहरा जुड़ गया था, जो ह्यूमन गार्ड बन के बैठे थे, करामात बताते थे, उनसे हटता गया। ये सच्ची बात है। 78 में मैंने एमएससी की और मुझे रिसर्च लेबॉर्ट्री जाने का मौका मिला, तब मैं डेली विजिट गया उधर। 1982 में मेरी नौकरी लगी। वहाँ साइंटिस्ट थे एस.एन. खोसला जी, डॉक्टर एस.एन. खोसला जी, रामनाथ बुडगोत्रा एमएलए साहब, उनके दामाद, उनकी वाइफ चंचल खोसला जी, हायर एजुकेशन में प्रोफेसर। तो मैंने ये काम किया इसके ऊपर। कांग्रेस ग्रास का हाहाकार था उस वक्त। एलर्जी काज करता है, एग्रीकल्चर फीड में ये क्रॉप ग्रोथ को ख़त्म कर देता है। इसके पोलन ग्रेन्स, फ्लावर का जो पार्ट स्टिग्मा होता है उसमें गिरते हैं तो सीड सेटिंग नहीं होने देते, ग्रेन नहीं बनने देते। जहाँ जहाँ भी गाय भैंस का फॉडर ग्रास लगाते थे उधर भी ग्रोथ ख़त्म हो जाती थी। तो मैंने रिसर्च लेबॉर्ट्री में इसके ऊपर काम किया और पार्थनिन निकाली इसमें से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, और उसके ऊपर स्टडी की कि पोटेंट ग्रोथ इनहिबिटर है। और 1992 में मैं चला गया हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वहाँ यूजीसी स्केल थे। तो काफ़ी समय होने की वजह से, और मुझे मालूम था कि सोसाइटी में पार्थिनियम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सर्च लेबॉर्ट्री में रहते हुए उसके ऊपर मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर भी लिखे, रिव्यू आर्टिकल भी लिखा, और हायर एजुकेशन में जाके मैंने इसके ऊपर किताब कंपाइल कर दी। जो मैं 10% तनख्वाह का रिलीजियस एक्टिविटीज़ में खर्च करता था, लंगर सेवा में, मेडिकल केयर में, किसी को भी ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद बंदों के लिए, तो मैंने उसमें से साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये पहली किताब मेरी निकली, पार्थेनियम एंड एनवायरमेंटल हज़ार्ड। ये मैंने डॉक्टर एस.एन. खोसला को ही डेडिकेट की है, और इसमें फॉरवर्ड लगा हुआ है एम.सी. मेहता जी कालाकोट से हैं और ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं। और इस किताब के कंटेंट मैटर हैं: इंट्रोडक्शन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पार्थेनियम इन इंडिया, बायोलॉजी, फाइटोकेमिकल, हार्मफुल इफेक्ट्स, यूटिलिटी, कंट्रोल मेजर्स, एक्शन एट स्टेट लेवल, सजेशंस, एपिलॉग, बिब्लियोग्राफी। और ये इंडियन काउंसिल एनवायरो लीगल एक्शन जम्मू चैप्टर से पब्लिश हुई। मैंने 10,000 रुपया इसके लिए इन्वेस्ट किया। इस किताब को रिव्यू किया चंचल भसीन जी ने, जो कश्मीर ग्रुप की अब मालकन है। तब उस वक़्त 1994 में उस वक़्त वेद भसीन साहब खुद थे। तो इसको रिव्यू किया 3 जून
1994 को कांग्रेस ग्रोज मिनेसिंगली इन JNK और मैक्सिकन बीटल फेल्स टू कर्व द कांग्रेस मनेस। ये 1991 की बात है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी JNK ने एक सेमिनार किया, तब मैं सर्च लेबॉर्ट्री में था। मैंने एक रिपोर्ट सबमिट की, डिटेल्ड रिपोर्ट पार्थेनियम के ऊपर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से एक टीम आई थी, उन्होंने जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा रिलीज़ की इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि JNK साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इसकी मॉनिटरिंग नहीं की गई। मैं दिल से इसके साथ जुड़ा था, तो मैंने इसकी मॉनिटरिंग की जहाँ जहाँ भी मैं जा सकता था। मैंने पाया कि जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा मोनोवोलेटाइन है, वो सीज़न में एक ही समय में आती है, बरसात के सीज़न में, जब इसका पीक पीरियड होता है ग्रोथ का। और ये 100% प्लांट को नहीं ख़त्म करती, फिर थोड़े से सीड रह ही जाते हैं। डेलिकेट फ्लावर लीव्स को, वो फ्लावरिंग पार्ट्स को कंज्यूम करती है। और ये प्लांट सारा साल ग्रो करता है। इसमें इतने सीड निकलते हैं, आप हिसाब नहीं हो रहा है, सब मल्टीप्लाई करता है। और जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन में भी इसके बारे में बताया कि भाई ये अचीवमेंट है कांग्रेस ग्रास के ऊपर, लेकिन उनका ध्यान हो इस बारे में तो तभी ना। मेरी नौकरी से 1994 अक्टूबर को डिसमिसल हो जाती है रजौरी डिग्री कॉलेज से, इनएफिशिएंट करार कर दिया जाता है। तो 1296/1994 SWP के तहत मेरा केस लगा उधर। मैंने देखा कि कांग्रेस ग्रास पूरे हाई कोर्ट कम्प्लेक्स में ऐसे ग्रो कर रही है, ऐसे ग्रो कर रही है जैसे किसी को कुछ मालूम ही नहीं। मैंने जस्टिस खान साहब को चिट्ठी लिख दी, तो मेरे फादर साहब ने चिट्ठी टाइप करते देख लिया, उन्होंने मुझे बड़ा डांटा, तेरा केस ख़त्म हो जाएगा, तेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। मैंने लिख दिया, क्योंकि जब ये रिलीज़ हुई थी तो इसला चैप्टर ने इसको रिलीज़ किया था, खान साहब उसी में बैठे थे, मेनका गांधी ने रिलीज़ किया था। इसला JNK चैप्टर के तहत इसको रिलीज़ किया गया था, उन्होंने इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और राज जाके आप देखो कि एक ब्यूटीफुल स्पॉट, पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। और ये अगस्त 24, 1995 को कश्मीर टाइम्स ने इसको पब्लिश किया है। हाई कोर्ट ट्रीट्स लेटर है एज PIL। 1998 को फाइनल वर्डिक्ट इसका आया और दोबिया साहब ने कहा कि ये स्टेट का भी काम नहीं है, पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए। और पार्थेनियम जब इसका सेमिनार किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने इधर रिलीज़ किया, और जितने भी इधर अदारे थे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एकेडमिक यूनिवर्सिटी के, सभी ने इसके ग्रुप बना दिए और फंड्स आते थे। जितने भी डिपार्टमेंट थे, म्यूनसिपैलिटी वाले, JDA वाले, सब अपने अपने एरिया में कंट्रोल करने में लगे हुए थे। तो मुझे मेरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से जब मैंने सारा कुछ रिपोर्ट किया, सब पीछे हट, खाली कुलदीप सिंह रहा। और मेरी 1997 को मेरी रीइंस्टेटमेंट हो गई। तो पहला पार्थेनियम के ऊपर वर्कशॉप हुई बेंगलोर में, तो मैंने पेपर उसमें प्रेजेंट किया। इसमें था कि पार्थेनियम मनेस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पॉसिबल कंट्रोल मेजर्स, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पार्थेनियम मैनेजमेंट। तो ये मैंने 1997 में भेजा, इसको मुझे नहीं जाने दिया। फाइनल वर्डिक्ट जब आया इसका 1998 को, तो डिविजनल कमिश्नर के अंडर एक कमेटी बन गई और उन्होंने सब जगह एक लेटर सर्कुलेट कर दी कि भाई इसको कंट्रोल करो और 6-6 महीने के बाद इसकी रिपोर्ट भेजो। मैं साइंस कॉलेज में था, मुझे जो चिट्ठी मिली प्रिंसिपल साहब से, तो मैंने उनको हर्बिसाइड 240 सोडियम साल्ट यूज़ किया और उनको प्रूव करके बताया। और लेकिन जो होना चाहिए था कि सभी की मीटिंग कमिश्नर सेक्रेटरी को बुलानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सिर्फ बिज़ी अपने ही, जिसने मुझे डिसमिस किया नौकरी से, तो वो खुद 4 बार सस्पेंड हो गया था।
और उसने उसका लड़का एमफिल करता था, तो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी उनके रिश्तेदारों की। जब मेरा छोटा भाई 31 जनवरी को मर गया 1995 को, मुझे ट्रांसफ़र नहीं थी, मुझे डिसमिस कर दिया। 13 दिन के बाद मेरे फादर भी। 1997 में मेरी री स्टेटमेंट हुई। मैं अपनी जेब में से एक पैसा भी उनके लिए खर्च नहीं कर सका। तो कहने का भाव जी है कि नए काम करते ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैंने अपनी जेब से 10,000 रुपया खर्चा इसको, तो मुझे वापस इसमें से कुछ नहीं मिला। हाँ, हाई कोर्ट में मुझे इज्जतमान मिली और ऋण स्टेटमेंट हुई। ऋण स्टेटमेंट जो मीर साहब थे, PRO साहब, मंत्री साहब के, 1996 में इनकी गवर्नमेंट आई फारूक साहब की। तो मीर साहब थे उधर, PRO अब्दुल क्यों साहब थे। तो मुझे मौका मिला उनसे बात करने का, और वो मीर साहब गए उधर हायर एजुकेशन की सेक्रेटरी के अंदर कि खबरदार किसी से इसने पैसे लिए। सच बात बता रहा हूँ आपको, मेरी ऋण स्टेटमेंट हुई। ये पहली किताब का है, और इसकी इम्पॉर्टेंस होने की वजह से मुझे नहीं मालूम था कि ये गार्डली प्रैक्टिसेस मैं कर रहा हूँ। मैंने ईमानदारी से काम किया और ये पहली किताब के बारे में आपको बताया। और नेक्स्ट किताब जो बारे में मैं डिस्कस करूँगा वो है एड्स के बारे में।